नमस्कार किसान साथियों। आपके सामने किस तरह के हमें बकरे पालने चाहिए हमारे पशुपालक को, जिसमें किसान साथी का बेहतर से बेहतर फायदा हो। और इसीलिए हम पशुपालक साथियों के लिए ये बकरे मंडी का हम वीडियो सामने दिखा रहे हैं कि हमें किस तरह का बच्चा और कितनी रेंज में लेना चाहिए, किस समय किस मौसम में लेना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए जिससे जो हम छोटे बच्चे लेके आते हैं वो बीमार ना हो और पशुपालक का नुकसान ना हो। हम आज उस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि अपने किसान साथियों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करें तो हमारे साथियों को बेहतर से बेहतर फायदा हो। ये जो आप इस समय सामने बकरे देख रहे हैं, ये काफी इनका वजन है। ये घर पे जाने के बाद में बीमार नहीं होते हैं, और जो कि सामने बच्चा देख रहे हैं ऐसे बच्चे लेने वाले नहीं होते हैं। ये जो सामने बकरी खड़ी हुई है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इसे तोतापरी बोलते हैं, इसे तोतापरी ये नस्ल होती है। और बड़ी अगर बकरी परचेज करते हैं, आप लेते हैं, पशुपालक ले ले जाते हैं, इनसे ये फायदा रहता है कि बकरियों में बकरी लेने से अगर गाभन है 3-4 महीने की मिल गई और पशुपालक के घर पे जाने के बाद 2 महीने बाद ब्याह जाती है, तो बकरी साथ में मिल जाती है और 2 बच्चे साथ में मिल जाते हैं। बकरी कई बकरियों की ये सिचुएशन रहती है कि 2 बच्चे भी दे देती हैं, 1 भी बच्चा देती है और 3 बच्चे भी देती है। लेकिन अगर बकरी बड़ी है, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, अगर इस नस्ल की और बड़ी बकरी है, ये अगर 2 बच्चे भी दे दे तो पशुपालक का फायदा रहता है। बच्चे भी साथ में हो जाते हैं और बकरी फ्री हो जाती है। क्योंकि अगर छोटे बच्चे लेने जाओ, तकरीबन अगर अच्छी क्वालिटी के लेते हैं और अच्छा उनका वजन हो, अच्छा ग्रोथ करने वाले हों, तकरीबन 5,000 या 4,500 का बच्चा पड़ जाता है। अगर इसमें आपने 2 बच्चे ले लिए तो आपके 8-9 हज़ार रुपए के 2 बच्चे हो जाते हैं। और अगर आप बकरे लेते हैं तो 12 से 13 हज़ार के बीच में, मान लिया बहुत अच्छी क्वालिटी की बकरी है और जो 3 बच्चे देने वाली है या 2 बच्चे देने वाली है, तो 15 हज़ार के आसपास मिलती है। और अगर देसी क्वालिटी में लेते हैं, हमारे पशुपालक कई बार ले लेते हैं, तो उनके बच्चे अच्छे ग्रोथ नहीं करते हैं और कहीं न कहीं हमारे पशुपालक का नुकसान होता है। ये सभी देख पा रहे हैं, तोतापारी बकरियाँ हैं, ये तकरीबन 10 से 15 हज़ार का इसका रेट रहता है। और ये सभी बकरियाँ 2 बच्चे देने वाली होती हैं। कुछ बकरियाँ ऐसी भी होती हैं जो 3 भी बच्चे दे देती हैं। और बहुत अच्छी नस्ल का ये बकरा देख पा रहे हो, बहुत अच्छी नस्ल का है। ये तोतापारी है, इससे जो बच्चे तैयार होते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। खास तौर करके ये रहता है कि अगर देसी बकरी भी क्रॉस हो गई ऐसे बकरों से, तो नस्ल बदल जाती है। जो आने वाले बच्चे होते हैं, जो इसके मादा बकरियां होती हैं, वो क्वालिटी बदल देती हैं और बच्चा अच्छा ग्रो करता है। अगर आप छोटे बच्चे लेते हैं तो पशुपालक का उसमें काफी नुकसान रहता है। इस सिचुएशन में हम पशुपालक को यही सलाह देंगे कि अच्छे नस्ल की और अच्छी बकरियां खरीदते हैं, जिससे हमारे पशुपालक भाई का एक पैसे का भी नुकसान ना हो और बेहतर से बेहतर फायदा हो। बाजार से बकरियां लाने के बाद में कई मंडियां होती हैं, ये जो कि हरदोई की मंडी और सीतापुर की, आप बरेली की मंडी, हम बहुत दूर दूर तक मंडी देखे हैं। और जो कि वहां पे अच्छे बकरियां आती हैं, बहुत अच्छी नस्ल की पाई जाती हैं। अगर आप देसी लेना चाहें, देसी बकरी ले सकते हैं। और जमुना पारी लेना चाहें, जमुना पारी मिल जाती है, बरबरी मिल जाती हैं, तोतापारी मिल जाती है। बहुत सारी नस्ल होती हैं जो कि पशुपालक को, आपके वहां किस तरह की मानसून, ये देसी बकरियां चलने वाली हैं या अगर बड़ी बकरी लेके आती है, ये पनपने वाली बकरियां हैं, अगर आप लेते हैं तो उसमें भी अच्छा फायदा होता है पशुपालक का। और जो कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की बकरियां सामने नजर आ रही हैं। और
इसमें से अगर ले जाता है पशुपालक 2 या 3 बकरियाँ, उसमें जो बच्चे होते हैं, अगर 2-2 अगर 3 बकरियाँ आपने ले ली, 2-2 बच्चे हुए फिर भी 6 बच्चे हो जाते हैं। और इसी से अगर जो कुछ मादा बच्चे होते हैं, उनकी जो आने वाली नस्लें होती हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। किस मौसम में लेना चाहिए पशुपालक को ये भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर आप सर्दियों के समय में लेके आते हैं, बारिश के समय में लेके आते हैं, इससे पशुपालक को काफ़ी नुकसान होता है और उस समय वैक्सीनेशन नहीं करवा पाता है पशुपालक, जिससे बकरियाँ बीमार हो जाती हैं और पीपीआर जैसी समस्याएँ बकरियों को लगने के बाद में काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है पशुपालक का। और बकरियाँ जब लेके ही आते हैं, तो उनका जो है वैक्सीनेशन समय से कराते रहें ताकि बकरियों में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। और माइसिन इंजेक्शन जो होता है, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। बकरियों को जो छोटे बच्चे रहते हैं, पशुपालक कभी-कभी पशुपालक से जानकारी करो तो बोलता है कि टेरामाइसिन इंजेक्शन जो था हमने पशु को या बकरियां हैं जो पिला पिला देते हैं और उससे आराम मिल जाती है। लेकिन कई बार पशुपालक को समझाने के बाद में भी नहीं मानते हैं और काफी नुकसान हो जाता है। गाभिन बकरियों को टेरामाइसिन जैसे इंजेक्शन लगाने से या पिलाने से कई बार अबॉर्शन की भी सिचुएशन देखने को मिली है। इसलिए जो पशु चिकित्सा अधिकारी होता है, जो डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, उनसे आप संपर्क करके जो भी इंजेक्शन का इस्तेमाल करें, वो जानकारी करके ही इंजेक्शन पिलाएँ या लगवाएँ, जो भी करते हैं। कई बार पशुपालक पिला भी देते हैं और इससे पहले ये ध्यान दिया करें, पशुपालक को बहुत ज़रूरी ध्यान देना रहता है कि अपनी बकरियों में अच्छी डिवर्मिंग करवा दिया करें और डिवर्मिंग करवाने के बाद में ऑक्सीक्लोज़ानाइड, लीमाज़ोन जैसे साल्ट होते हैं, अगर आप डिवर्मिंग अच्छे सिरप से करवाते हैं, उसके बाद में आप बकरियों को लीवर टॉनिक चला दिया करें। पशुपालक जब लेके ही आते हैं, तो मान लिया जहाँ पे आपने 10-20 हज़ार रुपए खर्च किए हैं, तो 2-4-500 रुपए का बहुत बड़ा महत्व नहीं रहता है और इससे क्या रहता है कि बकरियाँ बीमार कम होती हैं। जो अंदर कीटाणु होते हैं, जो कीड़े हो जाते हैं पेट में, वो काफ़ी जो पशु पालक खिलाते रहते हैं, चोकर, दाना, दलिया, जो भी खिलाते हैं, पोषक तत्व खिलाते हैं। अगर पेट में कीड़े हो जाने की वजह से जो भी पोषक तत्व होते हैं, बकरियाँ खाती तो हैं, लेकिन उसका जो विटामिन्स, जो मिनरल्स, जो प्रोटीन्स होती हैं, वो कीड़े ही खाने में लगा लेते हैं, जो कि कीड़े बाढ़ के बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं और इससे बकरियाँ कमज़ोर रहती हैं और चारा खाना कम कर देती हैं, जिससे लीवर फ्लू जैसी बीमारियाँ भी सामने देखने को मिलती हैं। और जब ये आप दवा पिला देते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा पशुपालक को फ़ायदा रहता है और जो भी बकरियों को खिलाते हैं, अच्छे से लगता भी है, जो कि शरीर पे चिकनाहट और जैसी चमक आती है और बहुत अच्छे से चारा भी खाने लगता है पशु। इसीलिए जब आप डिवर्मिंग करवा देते हैं, उसके बाद में लीवर टॉनिक चला दें, वज़न के हिसाब से डोज़ दें। पशु चिकित्सा अधिकारी वेटरनरी हॉस्पिटल से जानकारी करने के बाद में ही दवाइयों का इस्तेमाल करें और समय से ही वेटरनरी हॉस्पिटल से इंजेक्शंस लगते हैं, जो कि पीपीआर जैसी बीमारियां सामने नहीं आती हैं और पशुपालक का बहुत ना के बराबर नुकसान होता है, अच्छा फायदा होता है। और छोटे बच्चे लेने से क्या रहता है कि अगर आप छोटे बच्चे बकरियों के लेके आते हैं, वो भी हमने आपको पहले ही बताया है कि 4000, 4500, 5000 तक की लेवल का बच्चा मिलता है। अगर छोटा बच्चा भी लेते हैं अच्छी नस्ल का, तो ये इतने का मिलता है। अगर समय को कहा जाए, अगर इन बच्चों को दिसंबर के समय में, जो समय ये चल रहा है दिसंबर, और इस समय लेते हैं, ज़्यादा ठंडी होती है, इस समय बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल होता है, इसको वातावरण नहीं मिल पाता है और माँ का दूध छूट जाता है, उसकी वजह से बच्चे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पशुपालक से यही कहेंगे, अच्छे मौसम में गर्मियों के समय में लेके आएँ, ताकि और यही प्रयास करें कि जो बच्चा लेके आएँ, वो उसका वज़न
बड़ा हो और चारा खा लेता हो, दाना दलिया खा लेता हो। पता लगे कई बार ऐसा भी होता है कि बकरियों से जैसे ही माँ का दूध छूटता है और बच्चा खरीद अगर पशुपालक ने खरीद लिया है तो फिर वो खाना पीना छोड़ देता है, दूध नहीं मिल पाता है माँ का, उससे बच्चा नहीं पनप पाता है और कुपोषण का शिकार हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। इसीलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब सब कुछ खाने लगे बच्चा तभी लें, ताकि पशुपालक का नुकसान होने से बचे। आप ये बकरियां देख पा रहे हैं कि अच्छे जब मौसम में लेते हैं, ये देसी बकरियां हैं, इसमें कुछ सिरोही भी हैं और जमुनापारी भी हैं, इसमें तोतापारी 2-1 बकरियां हैं। और जब आप लेके आते तो जो भी बकरियां लेके आया करें, तो घर में जो बकरियां पहले से ऑलरेडी पशुपालक की होती हैं, उन बकरियों की अपेक्षा उन्हें तकरीबन 1 महीने अलग रखा करें, ताकि जो भी बीमारियां अगर बकरियों में लेके आए थे मंडी से, लेके आता है पशुपालक, तो उनमें कोई भी बीमारी हो तो हमारी जो घर की बकरियां होती हैं उनको ना हो पाए और हमारे पशुपालक का नुकसान ना हो। ये जब इस तरह के सिम्पटम्स किसी प्रकार की कोई सिचुएशन देखें कि बीमार हैं, तो उन्हें हमने आपको बताया है कि वैक्सीन्स लगवाते रहें और वैक्सीन्स जब लगवाते रहेंगे, जो बीमारियां होने वाली भी हैं, वो भी नहीं हो पाती हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो इसमें हम आपको 3 ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि पशुपालक ध्यान देता है, तो बहुत अच्छा मुनाफ़ा भी होता है। पहला, पशुपालक को बकरियों में डिवर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है और दूसरा, अच्छी कंपनी की लीवर टॉनिक ओजन के हिसाब से देते रहे। जैसे कि आपने ओजन के हिसाब से डिवर्मिंग करवा दी, मान लिया जो बकरी उसमें जो भी आप कीड़े की दवा देते हैं, डिवर्मिंग करवाते हैं, उसमें वजन लिखा होता है कि हमें 1 केजी पे कितना देना है, या 20 किलो की बकरी उसमें 15 एमएल कीड़े की दवा देनी है, तो वही हिसाब से लीवर की भी दवा होती है। वजन के हिसाब से लीवर की भी दवा दे सकते हैं। और ये सब करने के बाद में जरूरी रहता है कि आप जो वैक्सीन लगवाते हैं, पीपीआर, मुंह पका खुरपका, बहुत सारी समस्याएं होती है बकरियों में, मुंह पक जाते हैं। वो जब समस्या ये वैक्सीन से लगवाते रहेंगे तो बकरियों में इसकी भी समस्या दूर हो जाएगी। और जो समस्या है ये पीपीआर की, जो सभी बकरियों में फैलने का संदेह ज्यादा बना रहता है। अगर एक बीमारी एक बकरी को पीपीआर हुआ तो सभी बकरियों को वो हवा के द्वारा जो जो कीटाणु होते हैं तो सभी बकरियों में फैल जाते हैं। इससे पशुपालक बचा रहेगा। तो एक बकरे को हुआ तो उसको साइड कर दिया जाए और उसका ट्रीटमेंट करने के बाद में जो सही हो जाती है तब तभी बकरियों में मिलाया जाए। तो जो शेष बकरियां बची हैं उनमें कम बीमारी हो पाती है और एक ही बकरी बीमार हुई तो उससे सही हो जाती है। हमारे पशुपालक को सदैव अच्छा फायदा बना रहे, यही हमारे मनोकामना है।